बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुपर टीवी में मैं आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। आज की ख़ास तौर पे जो अपडेट है, बड़ा फ़ैसला जनाब चीफ़ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से आ गया है। वो ये है कि 120 नई नैब की अदालतें कायम की जाएं और 3 माह के अंदर अंदर फ़ैसले किए जाएं। नए और पुराने जितने भी रेफरेंस हैं उनके फ़ैसलों में तेज़ी आनी चाहिए और 3 माह के अंदर अंदर वो फ़ैसले होने चाहिए। ये जनाब फ़ैसला आया है सुप्रीम कोर्ट के चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद की तरफ से। तो मेरे दोस्तों, ये फ़ैसला चीफ़ जस्टिस के लिए तो हो सकता है बड़ा, लेकिन आवाम के लिए नहीं। इस तरह की बातें और दावे पहले साकिब निसार के दौर में भी हुए। कहा गया कि नैब का इदारा मुर्दा है, नैब का चेयरमैन मुर्दा है और न जाने क्या क्या कहा गया। फिर चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के दौर में भी इसी तरह के बड़े बड़े दावे भी किए गए और कहा गया कि स्पीडी अदालतें कायम की जा रही हैं और जिसके अंदर गरीबों को 1 महीने के अंदर अंदर इंसाफ मिलेगा। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना तो 1 महीने के अंदर अंदर किसी को इंसाफ मिला है और ना ही स्पीडी अदालतें नज़र आई हैं आवाम को, और कहीं भी आवाम को इंसाफ होता हुआ नज़र नहीं आया, बल्कि वो सारा का सारा एक लॉलीपॉप था। मगर अफसोस इस बात का है कि पहले चीफ़ जस्टिस की तरह मौजूदा चीफ़ जस्टिस गुलजार अहमद, जिसके ऊपर आवाम को बड़ी उम्मीदें हैं, उनकी तरफ से भी एक इसी तरह का फ़ैसला आ गया है कि 120 नई अदालतें जो नैब की हैं वो कायम की जाएंगी और उनमें जितने करप्शन के केसेस हैं उनके ऊपर 3 महीनों के अंदर अंदर फ़ैसले आएंगे। ये जनाब मैं तो समझता हूँ कि आवाम को एक नई ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है, क्योंकि इस तरह के पहले मैं आपको मिसालें दे चुका हूँ चीफ़ जस्टिस साकिब निसार के दौर की और फिर चीफ़ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के दौर की, और इसी तरह की एक नई चीज़ हमारे सामने जो अभी आई है 120 नई अदालतें जो नैब के अंदर कायम की जाएंगी उसकी सूरत में। तो मेरे दोस्तों, नैब की अदालतों की हम क्या बात करें, मुल्क की जो दूसरी बड़ी अदालतें हैं वो कौन सा मन्नो सलवा गरीबों के लिए उतार रही है या गरीबों के लिए को बड़ा इंसाफ उनको मिल रहा है। चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब गुलजार अहमद साहब, अगर आप मुल्क पाकिस्तान की आवाम के लिए कुछ न कुछ करने का जज्बा रखते हैं तो ये बात मेरी आप प्लीज़ गौर से सुन लें कि कुत्ता अगर कुएं में गिर जाए तो उसके बाद 100 बाल्टी निकालने से कुआं पाक नहीं होता जब तक आप कुत्ते को नहीं निकाल लेते। तो मकसद बात करने का ये है कि अगर आप 120 अदालतें बनाने से पहले आप ये 2 काम कर लेते, पहला कि अदलिया से काली भेड़ें और सियासी जो बर्थियाँ हैं वो ख़त्म करते। जैसे कि आपके सामने एक केस का फ़ैसला आ चुका है मिसकंडक्ट पे, जज अरशद मलिक को बरतरफ कर दिया गया। इसी तरह और भी आपकी नाक के नीचे लोग छुपे हुए हैं और वो नज़र नहीं आ रहे, नज़र आ भी रहे हैं तो वो इतने ताकतवर हैं कि मैं और आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरा, अदलिया के निज़ाम को तब्दील करने में हुकूमत की रहनुमाई करें और हुकूमत का पूरा साथ दें, हुकूमत की मदद करें ताकि अदलिया के निज़ाम को मज़बूत से मज़बूत तर बनाया जाए। अगर हुकूमत पार्लियामेंट के फ्लोर पे कोई निज़ाम में तब्दीली करना चाहती है और आपसे राय मांगती है तो प्लीज़ उनकी रहनुमाई करें, उनको अच्छे पॉइंट बताएं उनके लिए जो हमारे लिए और मुल्क पाकिस्तान की तरक्की के लिए अच्छे हों। जो हुकूमत निज़ाम बना लेती है उसके ऊपर आप सख्ती से अमल भी करवाएं ताकि लोगों को इंसाफ होता हुआ नज़र भी आए। इस तरह नहीं कि 2016 से इदारों ने बड़ी कोशिश करके बड़ी मेहनत करके उज़ैर बलोच को पकड़ा था और फिर आपके सामने उसको 90 दिन के लिए रेंजर के पास भी रखा गया, गिरफ़्तार किया गया और फिर उसने 158 लोगों के कत्ल का जुर्म भी कबूल किया, जिसमें तकरीबन सरकारी एहलकार भी शामिल थे जिनको उसने कत्ल किया था। मगर अफसोस
کہ اس عزیر بلوچ کو پھانسی پہ لٹکانا تو دور کی بات بلکہ اس کو پوری سندھ حکومت اس کی سہولت کار بنی ہوئی ہے اور وہ جیل کے اندر ایک شاہانہ زندگی گزار رہا ہے۔ جو لوگوں کے سر کاٹ کر فٹ بال بنا کر ہٹ کھیلتا تھا، اس کو جیل میں اے اور بی کلاس لیول کی قیدی کی طرح رکھا جا رہا ہے، اس کو سہولتیں دی جا رہی ہیں، اور پھر جو سہولتیں اس کو دی جا رہی ہیں وہ حکومت سندھ کی طرف سے دی جا رہی ہیں۔ اور حکومت سندھ کس کی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں اور 22 کروڑ عوام بھی جانتی ہے کہ وہاں پہ پوری طرح جو ہولڈ ہے وہ ہے جناب آصف علی زرداری، یعنی پیپل پارٹی کی حکومت ہے، اور آصف علی زرداری کا پورا خاندان اس وقت سندھ پورے پہ قابض ہے۔ ہر طرح کا کام وہ کر سکتے ہیں، جیسا وہ چاہتے ہیں خود بھی کر سکتے ہیں، اور عزیر بلوچ کی طرح کے لوگوں سے بھی وہ کروا رہے ہیں اور کرواتے رہے ہیں۔ اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے آپ کے لیے اور ہمارے لیے کہ سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی نہ تو آپ کچھ کر سکتے ہیں نہ ہم کچھ کر سکتے ہیں، یعنی ان خونخوار درندہ صفت انسانوں سے عوام کو آپ بچا نہیں سکتے۔ اس لیے کیا ہی اچھا ہوتا اگر آپ 120 نئی عدالتوں کی بجائے نیب کے چیئرمین اور نیب کے اداروں کے اندر سیاسی برتیاں ختم کر کے نیب کے اداروں کو ریفریش کرتے اور پھر حکم جاری کرتے کہ نیب کی عدالتوں میں جتنے نئے اور پرانے ریفرنس اور کرپشن کے کیسز پڑے ہیں جو چل نہیں رہے یا چل رہے ہیں ان کے فیصلے 3 ماہ کے اندر ہونے چاہیے، اور اگر آپ کے اس فیصلے کے خلاف کوئی بھی جج جاتا تو اس کو برطرف ہونا پڑتا، تب عوام کو انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آتا اور ریاست پاکستان میں خوشحالی آتی اور پاکستان کا بچہ آپ کا نام لے کے جھوم اٹھتا۔ تو میں آخر پہ چیف جسٹس آف پاکستان سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے عدلیہ کے نظام کو مضبوط کرنا ہے اور عدالتوں کے فیصلوں کو کارآمد کرنا ہے تو پھر آپ کو عدالتوں کی تعداد بڑھانے سے پہلے آپ کو یہ جو 2 کام میں نے آپ کو بتائے ہیں یہ آپ کو کرنے پڑیں گے، تب ہی جا کے پاکستان کے اندر خوشحالی بھی آئے گی اور عدالتوں کا انصاف ہوتا ہوا بھی نظر آئے گا۔ تو میرے دوستو، میرے پاکستانیوں، اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا خاص خیال رکھیں اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔